नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, एक दिन का गैप आ गया क्लासेज में, लेकिन फिर भी इस सेशन में हम 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आपके साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन रीड कर रहा हमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबल लग रहा है नॉर्से 2022 के हिसाब से। क्वेश्चन क्या है, देयर इज़ 5% सॉल्ट इन अ सॉल्यूशन ऑफ 6 लीटर। 6 लीटर के सॉल्यूशन में 5% नमक है। ऑन हीटिंग, उसको गर्म करने पर 1 लीटर वाटर गेट्स इवेपोरेटेड। 1 लीटर पानी जो है वो उड़ जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। हाउ मच सॉल्ट इज देयर इन रिमेनिंग सॉल्यूशन। बचे हुए सॉल्यूशन में कितना सॉल्ट बचा है। ये सॉल्ट आपसे परसेंटेज में पूछा गया है कि कितना परसेंट सॉल्यूशन जो है अब रह गया। पहले 5% था, अब कितना रह गया है। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे बहुत ही इजी तरीके से। यहाँ आप देखिएगा 5% सॉल्ट था 6 लीटर सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर लिखिए आप सॉल्यूशन कितना है 6 लीटर, कितना सॉल्ट है उसके अंदर वो लिखिए यहाँ पर 5%। और सॉल्ट जो है यहाँ पर आपने परसेंटेज में लिखा, तो यहाँ पर आप इसका परसेंटेज उड़ा सकते हैं। और यहाँ पर सॉल्ट हम लिखना चाह रहे हैं ग्राम में। ये 6 लीटर है, यहाँ पर देखिए 6 लीटर के अंदर 5, ये 6 लीटर है, 6 लीटर के अंदर 5% है, तो ग्राम में कितना हो गया। आपको बार बार परसेंटेज निकालना सिखाया है। 6 लीटर का 5% निकालिए, तो 6 लीटर को आप क्या करोगे, क्योंकि ये 5% है, किलोग्राम में तो आएगा नहीं, इसलिए आप इसको 6000 ml का 5%, इसका मतलब ये देखिए कितना आ गया भाई, 300 ग्राम। मतलब 300 ग्राम जो है, 300 ग्राम जो है उसके अंदर क्या है, नमक है। अब क्या हुआ, आपने उसको इवेपोरेट किया तो 1 लीटर पानी उड़ गया। अब कितना नमक बचा, नमक तो उतना ही है जी, ऑब्वियस सी बात है, नमक तो उड़ा नहीं, नमक तो उतना ही है, लेकिन कंसंट्रेशन बदल गई अब की बार, क्योंकि अब सॉल्यूशन टोटल कम कितना रह गया, 5 लीटर ही रह गया। तो अब आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। 300 ग्राम नमक है, कितने में, 5000 ml सॉल्यूशन में, इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। 300 जो है वो 5000 का कितना परसेंट है, ऐसे ही निकालते हैं। 100 को ऐसे कट गया, ये कट गया, 6 पंजे 30, 6% साफ है। अब जो सॉल्यूशन में साल्ट है वो 6% हो गया। पहले 5% था, 5% से आपने निकाला कि कितना ग्राम है, 300 ग्राम आपके पास में आ गया। 6000 ml का 5% कितना होता है, 300 ग्राम होता है। अब 1 लीटर उड़ गया तो 300 ग्राम ही है उसके अंदर सॉल्ट, तो कितने में है, 5000 ml में। अब आप इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, तो क्या निकालोगे, 300 बट्टा 5000 गुणा 100, और कितना आ गया भाई, 6% आ गया। 1% कंसंट्रेशन बढ़ गई, 6% आंसर है। बहुत ज़्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन है आने वाले नोट सेट के हिसाब से, हल्के में मत लीजिएगा। अब हमें कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोबेबल लगते हैं। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का मतलब कांस्य, ब्रॉन्ज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कांस्य पदक बोलते हैं ना, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य। ये एक तरीके का क्या है भाई, एलॉय है। और ये किसका एलॉय है, एलॉय मतलब मिश्र धातु, हिंदी में बोले तो मिश्र धातु। मिश्र धातु का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा धातुओं से मिलकर के बना हुआ। तो एग्जाम्स में रिपीटेडली ये क्वेश्चन आ रहा है, ब्रोंज यानी कांस्य जो है वो किसका एलॉय है, किसका मिश्र धातु है। इसका मतलब 2 धातु, 2 मेटल्स का मिक्स है ये। और वो धातु कौन कौन से हैं, दोनों धातु कौन कौन से हैं, एक तो क्या है, कॉपर है, ठीक है, दूसरा क्या है, टिन है। कॉपर का केमिस्ट्री में जो सिंबल है वो Cu है, C कैपिटल U छोटा। टिन का जो सिंबल है वो Sn है। Sn क्यों बोलते हैं भाई, स्टेनम, टिन को बोलते हैं स्टेनम। तो ये कॉपर प्लस स्टेनम, कॉपर प्लस टिन का मिश्र धातु है कौन, ब्रोंज। समझ लीजिएगा इसको। यहीं पर ही देखेंगे एक क्वेश्चन और, क्या, ब्रास। ब्रास का मतलब ये दुनिया पीतल दी, इसको क्या बोलते हैं भाई हिंदी के अंदर, पीतल, ठीक है जी, पीतल। और ये भी एक तरीके का क्या है, एलॉय है। एलॉय का मतलब मिश्र धातु है।
इसका मतलब ये भी दो या दो से ज़्यादा किसी धातुओं से मिलकर के बनी हुई है। कौन से हैं? कॉपर कॉमन है, ब्रास में भी कॉपर होता है और ब्रॉन्ज में भी कॉपर, तो एक तो चीज़ कॉमन है। दूसरा क्या होता है भाई इसके अंदर ब्रास में? जिंक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंफ्यूज रहोगे, एक चीज़ को याद रख लीजिएगा, केवल ब्रोंज को याद रख लीजिएगा। ब्रोंज, ब्रोंज का मतलब कांसी, और कांसी किससे याद रखोगे? कॉपर प्लस स्टेनम, बचा हुआ कॉपर प्लस जिंक, कौन? ब्रास जो है, पित्तल जो है। ये दोनों मिश्र धातु एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे गए हैं, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बता दिया है, रिपीटेडली नहीं बताया जाएगा, इशारा काफ़ी होना चाहिए। एक क्वेश्चन हो रहा है, यूपीआई स्टैंड्स फॉर, यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो आज की डेट में आप लोग बहुत ज़्यादा। कैसे? यूपीआई एड्रेस होता है ना, वो आपका मोबाइल नंबर 9212 ऐसे कुछ करके @YBL, या आपका नाम और फिर क्या होता है @YBL, इस तरीके से, ठीक है। तो ये यूपीआई एड्रेस है इस तरीके से। यूपीआई से आप यूपीआई का जो बार कोड है आप उसको स्कैन करके भी पेमेंट कर रहे हो। दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रही है कहाँ पर? भारत में। कहाँ पर हो रही है भाई? भारत में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो ये यूपीआई के थ्रू सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो यूपीआई का आपको एब्रीविएशन पता होना चाहिए। क्या चीज़ है ये? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ध्यान होना चाहिए, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई स्टैंड्स फॉर। ब्रास का मतलब पीतल, पढ़ लिया हमने अभी। क्या है? एलॉय है। किस का? कॉपर का। कॉपर तो कॉमन है भाई, ब्रॉन्ज में भी कॉपर होता है, प्लस जिंक, Zn, याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन और देखिए, बॉर्डर ऑफ वेस्ट बंगाल शेयर्स विद, यहाँ पर कंट्रीज पूछा है, हम यहाँ पर कंट्रीज का भी बताएंगे और स्टेट्स का भी बताएंगे। वेस्ट बंगाल को लेकर के रिपीटेडली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो कंट्रीज कौन कौन से हैं? BBN है। स्टेट कौन कौन से हैं? बोजा से हैं। ठीक है, कोई गलती हो तो पॉइंट करके बताइएगा भाई। BBN का मतलब बांग्लादेश, एक तो वेस्ट बंगाल है, बंगाल से बांग्लादेश ही तो इससे अलग हुआ है, बांग्लादेश। दूसरा क्या है? भूटान। और तीसरा क्या है? नेपाल। इन तीनों कंट्रीज से बॉर्डर लगती है किसकी? वेस्ट बंगाल की, BBN। और स्टेट्स में बोजास, बी का मतलब क्या है भाई? बिहार। अब स्टेट्स पर आ जाइए, कंट्रीज पे नहीं जाना है। ओ का मतलब क्या है? उड़ीसा। जे का मतलब क्या है? झारखंड। ये तो भाई आप इजीली समझ जाओगे। ए का मतलब क्या है भाई? असम। और एस का मतलब क्या है? सिक्किम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछिएगा। बोल दिया हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है तो छोड़ना नहीं है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, CEO ऑफ टेस्ला एंड स्पेस एक्स एक कंपनी है भाई, टेस्ला भी एक कंपनी है, टेस्ला मोटर्स। शायद काफ़ी बच्चों को पता होगा। इसके CEO जो आजकल क्या है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में हैं। और कौन? एलोन मस्क साहब। कौन है भाई? एलोन मस्क, जिन्होंने अभी ट्विटर की भी डील की थी, लेकिन मामला अब कोर्ट में फंस गया है। ट्विटर अकाउंट्स को लेकर के मामला कोर्ट में फंस गया है, डील नहीं हो पाई है। जहां तक ये डील कैंसिल हो जाएगी। लेकिन टेस्ला मोटर्स, जिसकी गाड़ियां आने वाली थी, कैसी गाड़ियां भाई? इलेक्ट्रिक गाड़ियां, और वो भी कैसी भाई? बिना ड्राइवर के गाड़ियां आने वाली थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डील कैंसिल कर दी है ये भी, और डील कैंसिल नहीं की है, एक्चुअल में टैक्सेस इतने भारी भरकम लगा दिए हैं, नहीं बेच पाएंगे इतनी आसानी से भारत के अंदर ये गाड़ियाँ टेस्ला वाले, एलोन मस्क साहब जो हैं। और ये लगभग डील ये भी कैंसिल समझ, डील तो क्या, टेस्ला की गाड़ियाँ शायद नहीं आ पाएंगी इंडिया में फ़िलहाल के लिए। तो स्पेस की एक कंपनी है, वो भी एलोन मस्क की हैं। इसकी तस्वीर भी देख लीजिए आप, कैसे दिखते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है भाई, पता नहीं है नोट सेट का क्या कर डाले। यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे दिखते हैं एलोन मस्क साहब, ठीक है ना। तो ये हैं दो बड़ी कंपनियों के CEO हैं, टेस्ला और स्पेस एक्स के।
ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। ट्विटर को भी इन्होंने एक्वायर करना चाहा था, तब इन 2 बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, ये ऑनर हैं। टेस्ला एंड स्पेस एक्स के CEO हैं इलॉन मस्क। रिपीटेडली इस क्वेश्चन को बताया है, समझ जाइएगा। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।